यूके आना आसान नहीं है। यू हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेज एंड मनी इन ऑर्डर टू कम यूके। फाइनली जब आप यूके आ जाते हैं तो आपकी अटमोस्ट एफर्ट्स होती हैं कि आप अच्छे मार्क्स में या अच्छे ग्रेड्स में अपनी डिग्री अचीव कर लें, ताकि एज सुन एज आपको आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री मिले, आपको इंडस्ट्री में जॉब भी मिल जाए। इसके लिए जो यूके की गवर्नमेंट है वो आपको देती है PSW, जो कि 2 ईयर का वीज़ा होता है इन ऑर्डर टू फाइंड योर जॉब, जिसको PSW भी बोलते हैं। तो जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है, आप अपनी अवार्ड लेते हैं, अपनी डिग्री लेते हैं, तो उसके बाद आप सर्च ये करना शुरू कर देते हैं कि कौन सा एम्प्लॉयर आपको ना सिर्फ जॉब देगा बल्कि आपको स्पॉन्सरशिप लेटर भी दे दे, जिसकी वजह से आप अपना वीज़ा, स्पॉन्सर वीज़ा जो है वो भी अप्लाई कर दें, जिसको हम PR या परमानेंट रेजिडेंस बोलते हैं। जब आप 5 ईयर्स परमानेंट रेजिडेंसी के कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आप ILR अप्लाई कर देते हैं, जो कि है परमानेंट लीव टू रिमेन इन यूके। तो आप ये सब, आपको ये लगता है कि ये सब बहुत स्मूथली हो जाएगा, लेकिन इमेजिन करें कि जब आप इंटरव्यूज़ देना शुरू कर दें और आपको रिजेक्शन आफ्टर रिजेक्शन का वर्ड सुनने को मिले। व्हाट इज़ द रीज़न? द रीज़न इज़ कि जब आप यूके आए हैं, आपने ये प्रॉपर रिसर्च ही नहीं की कि कौन सी डिग्री जो है वो हाईली इन डिमांड है इन द इंडस्ट्रीज दैट कैन हेल्प यू टू गेट द राइट जॉब एंड द स्पॉन्सरशिप लेटर। दीज आर नॉट द मोमेंट्स ऑफ ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट फॉर यू, क्योंकि अगर आप 2 ईयर्स के अंदर अपनी जॉब सिक्योर नहीं करते, स्पॉन्सरशिप लेटर नहीं लेते, देन यू वुड हैव टू गो बैक टू योर ओन कंट्री, जो कि यकीनन आप नहीं चाहते। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो 7 द मोस्ट हाईली इन डिमांड सब्जेक्ट्स या डिग्रीज दैट आर रिक्वायर्ड टू द इंडस्ट्री। तो अगर आपने ये 7 सब्जेक्ट्स में से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज़ कर लिया तो देयर आर चांसेस दैट यू विल गेट नॉट ओनली द जॉब आफ्टर द ग्रेजुएशन बट आल्सो अ स्पॉन्सरशिप लेटर। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। मैं नंबर 7 से स्टार्ट करूंगी और नंबर 1 तक बताऊंगी, इंक्लूडिंग द इंडस्ट्रीज एज वेल एज द पे स्केल and the salary scale, the minimum and the highest salary scale of those particular jobs, as well as the list of the companies that can possibly provide you not only the job but also the sponsorship letter. Subject number 7 is law related subjects. अब आपको मेरी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा यूके का बहुत ही फेमस जो जॉब सर्च इंजन है इंडीड के नाम से। यहाँ पर जाकर जब मैंने लॉ से रिलेटेड जॉब्स को सर्च किया तो आप देखिए जो मिनिमम रेंज है वो 30,000 से स्टार्ट होकर मैक्सिमम 60,000 तक जाती है। दिस इज़ अ वेरी गुड एनुअल सैलरी पैकेज इन यूके। यहाँ पर जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट की जो यूके की जॉब्स हैं वो भी एडवर्टाइज हुई थी, और रेजिडेंशियल जो लीगल एडवाइज़र्स हैं उनकी जॉब्स से रिलेटेड भी एडवर्टीजमेंट थी। तो इसके अलावा अब आपको मेरी स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी वो फेमस कंपनीज जो कि ना सिर्फ आपको जॉब्स प्रोवाइड करती हैं लॉ एंड इन्फोर्समेंट से रिलेटेड, बल्कि वो आपको स्पॉन्सरशिप लेटर भी प्रोवाइड करेंगी अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट पर पूरा उतरेंगे तो। सब्जेक्ट नंबर 6, फाइनेंस और बिजनेस एनालिटिक्स। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ मेंशन करती चलूँ कि यहाँ पर यूके में फाइनेंस और अकाउंटिंग से रिलेटेड तो आपको जॉब्स मिल ही जाएंगी, लेकिन अगर आप क्रॉस डिसिप्लिनरी रिसर्च करेंगे, जैसे कि आप बिजनेस एंड डाटा एनालिटिक्स का कम्बिनेशन जिसको बिजनेस एनालिटिक्स बोलते हैं, तो दैट हैज़ अ ह्यूज डिमांड इन यूके इंडस्ट्री, जिसमें आपको ना सिर्फ अच्छी जॉब्स भी मिल जाएंगी बल्कि आपको स्पॉन्सरशिप लेटर के साथ साथ अच्छा सैलरी पैकेज भी मिल जाएगा। नेक्स्ट आप मेरे पोर्टल में देखेंगे किस तरह से बिजनेस एनालिस्ट की जॉब को मैंने सर्च किया, और देर आर डिफरेंट कंपनीज दैट प्रोवाइड जॉब्स रिलेटेड टू बिजनेस एनालिसिस। और इसमें जो जॉब की जो मिनिमम स्केल है वो एटलीस्ट 30 से स्टार्ट होता है, 30,000 पर ईयर, एंड इट गोज़ अप टू 85,000 पर ईयर। अब आप देखें जैसे बिजनेस एनालिस्ट हो गया एजे बेल में, और बिजनेस एनालिस्ट डिफरेंट कंपनीज में, सम रिमोट जॉब्स भी हैं, हाइब्रिड भी हैं, ऑन साइट भी हैं। तो आपको बिजनेस एनालिसिस से रिलेटेड बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो मिल जाएंगी यूके में। सब्जेक्ट नंबर 5, आर्किटेक्चर, डिजाइन एंड बिल्ड एनवायरनमेंट। अच्छा, इस
इस कैटेगरी में ना सिर्फ आपको आर्किटेक्चरल अर्बन डिज़ाइन से रिलेटेड जॉब्स मिल जाएंगी, बल्कि आपको इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड जॉब्स भी इसी कैटेगरी में मिल जाएंगी, जो कि बोथ आर वेरी इन डिमांड सब्जेक्ट्स इन द यूके। इनकी सैलरी रेंज भी 35,000 टू 85,000 तक जाती है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। लैंडस्केप आर्किटेक्चर, इवन देखें इकोलॉजिस्ट। अब देखें ये जो है वो इन्वायरमेंटल साइंस की डोमेन है, लेकिन आपको इसी की जो है वो कैटेगरी में इसकी जॉब्स भी मिल जाएंगी। असिस्टेंट लैंडस्केप आर्किटेक्चर, सीनियर अर्बन डिज़ाइन ऑफिसर। तो आप देखेंगे जो सैलरी रेंज भी है वो ऑलमोस्ट 35,000 से 85,000 तक जा रही हैं। तो जो जूनियर लेवल है वो 25,000 30,000 इस तरह से है, और जो अपर लेवल तक जाती हैं वो 70,000 80,000 टू 85,000 तक इनकी जॉब्स आपको अवेलेबल होंगी। सब्जेक्ट नंबर 4 इज हेल्थ रिलेटेड सब्जेक्ट्स। अच्छा, इसमें मेडिकल डॉक्टर्स और डेंटिस्ट के अलावा बहुत सारी और जॉब्स अवेलेबल है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं, जैसे क्लिनिकल रिसर्च, हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स, मेंटल हेल्थ, पब्लिक हेल्थ, नर्सिंग, हेल्थ एंड सोसाइटी। इसकी जब मैंने पर्टिकुलरली मैनचेस्टर के एरिया में सर्च किया कि कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं, तो देखें असेसमेंट नर्स की जॉब अवेलेबल है। इसके अलावा आपको जो है असिस्टेंट हेल्थ केयर जो है वो हेल्थ केयर असिस्टेंट की जॉब या फिर केयर असिस्टेंट की जॉब, तो आपको काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है इस कैटेगरी में। Subject number 3 is cyber security. साइबर सिक्योरिटी इज़ द मोस्ट इन डिमांड सब्जेक्ट इन द यूके, जिसमें अगेन जो रेंज है वो 27,000 टू 65,000 तक जाती है, डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपर्टीज लेवल। जिसमें आपको देखें, आपको स्क्रीन पर साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट की जॉब्स भी नज़र आ रही हैं। अप्रेंटिसशिप जो है वो भी आपको अवेलेबल है, देखिए 60,000 पर ईयर तक। साइबर सिक्योरिटी की जो गवर्नमेंट की जॉब्स हैं वो भी यहाँ पर एडवर्टाइज हुई थी। तो देखें आपको हर लेवल की, जूनियर टू सीनियर, हर लेवल की आपको जॉब्स अवेलेबल हैं। और ये मज़े की बात है कि ये आपको सारी जॉब्स ना सिर्फ आपको हाई सैलरी पैकेज प्रोवाइड करेंगी, बल्कि पीआर जो है वो आपको वो भी प्रोवाइड करेंगी। इसके अलावा ऑल हाई प्रोफाइल कंपनीज डिमांड साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट्स, जैसे एनएचएस का देख लिया, एक्सपीरियंस, डिलॉयट, आईबीएम, बीटी ग्रुप। इसके अलावा और बहुत सारी जो है वो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस भी हैं जो कि आपको साइबर सिक्योरिटी की जॉब्स प्रोवाइड करेंगी, और जो कि बहुत इन डिमांड जो है वो सब्जेक्ट है। Who can neglect the current boom in the generative AI and ChatGPT? And this is all because of the most in-demand subject, artificial intelligence. Subject number 2, artificial intelligence. अगेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड आपको बहुत सारी जॉब्स मिल जाएंगी, जिसमें एआई टीम लीडर, अप्लाइड एआई मशीन लर्निंग लीडर, क्योंकि मशीन लर्निंग इज आल्सो वन ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सो समटाइम्स द जॉब्स में बी रिलेटेड टू मशीन लर्निंग। और बिजनेस एनालिटिस्ट, एआई रिसर्चर, एआई स्ट्रेटेजी कंसल्टेंट, तो ये भी इनकी भी जो रेंज है वो 30,000 टू 85,000 तक जाती है। All big companies nowadays are in demand of artificial intelligence skills. जैसा कि मैंने बताया, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जनरेटिव एआई, दे आर ऑल वेरी इन डिमांड सब्जेक्ट्स। तो जनाब अब बारी आ जाती है एक ऐसे सब्जेक्ट की दैट कैन नेवर गो आउट ऑफ फैशन। इट इज़ nowadays very in demand subject, and in the future there is a huge demand of that subject. And that subject is where I am a specialist and I am leading a full course in the university, and that subject is data analysis. जब आप इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जॉब सर्च करेंगे तो आपको डिफरेंट काइंड ऑफ कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे डाटा एनालिसिस, डाटा साइंस, डाटा स्पेशलिस्ट। तो इसमें भी देखिए, मैंने सिर्फ मैनचेस्टर की जो है वो एरिया में सर्च किया, तो सीनियर डाटा एनालिस्ट की जॉब, इसके अलावा जूनियर डाटा एनालिस्ट की जॉब। अब देखिए, अगर आप सिर्फ सीनियर डाटा एनालिस्ट की जॉब देखें तो 49,000 से स्टार्ट हो रही है, एंड दे गो समटाइम्स अप टू 80-85,000। इवन द जो टीम लीडर है इसमें, उसकी 90-95,000 तक जाती है डाटा एनालिस्ट की जॉब्स। तो जनाब, ऑल बिग कंपनीज आर दीज डेज लुकिंग फॉर डाटा एनालिस्ट, एंड इफ़ यू वुड लाइक टू बिकम वन, प्लीज़ गेट इन टच विथ मी। जैसे आप देख सकते हैं डिलाइट, एसेंट्रस, IBM, PwC, KPMG, इसके अलावा और बहुत सारे जैसे अमेजोन है, दे आर ऑल गिविंग जॉब्स इन डाटा साइंस, डाटा एनालिसिस और डाटा एनालिटिक्स। तो प्लीज़
Get in touch with me if you want to be a specialist in data science, and I will help you how to become the very skillful data analyst that can not only get job in the market but also a visa, a permanent residence after completing the job. आपको अगर मुझसे कोई और क्वेश्चन करना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर पूछिएगा। इसके अलावा मैंने अपनी वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने ये बताया कि हाउ यू कैन गेट सक्सेसफुली जॉब इंटरव्यूज आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्टडी इन द यूके, आपने वो भी जरूर देखनी है। और इसके अलावा मैंने एक और वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया है कि आपने अपनी एमएससी की डिग्री में किस तरह से डिस्टिंक्शन लेनी है, वो भी मैंने जो है वो उसका वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इसके अलावा अगर आपको कोई और क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर पूछिएगा। मैं अब आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। आप अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।